हे गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। वोकैबुलरी के सेशन में आप साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब से। लेट्स ट्राई टू स्ट्रेंथन अवर नॉलेज। ओके, सो पहला क्वेश्चन या वर्ड जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेजिलिएंट। आज की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ से पढ़ेंगे रेजिलिएंट क्या होता है। व्हाट इज रेजिलिएंट? रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीला, दृढ़। साइनोनिम्स अगर इसके देखें तो फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आपने देखा, जैसे रबड़ बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आप उसको दबा सकते हो, फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो पुराने अपने शेप में आ जाती है। एंटोनिम क्या होगा? रिजिड, फ्रेजाइल या वीक। रिजिड जो होता है कि बहुत रिजिडिटी होती है कि ना, नहीं मतलब मुझे तो ये चीज़ ऐसी चाहिए, बिल्कुल बस ऐसे ही चाहिए ना, इसके अलावा सेकंड वे है ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, तो वो रिजिडिटी होती है। अब चलिए इसके एक पेपर कर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे द कम्युनिटी रिमेन्ड रेजिलियंट इन द फेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्विकली रीबिल्डिंग दियर होम्स। अच्छा, अगर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें ना, आप जापान को देख सकते हो। जापान ने न्यूक्लियर अटैक फेस किया, उसके बाद जापान ने अपने आप को तुरंत खड़ा कर दिया। इससे पहले जापान में भी अर्थक्वेक आया और उन्होंने रिजिडिटी मतलब बहुत फर्मली ना, स्ट्रांगनेस से उसके साथ उन्होंने शादी नहीं बहुत स्ट्रांगली उन्होंने इस चीज़ को फेस किया और उससे ओवरकम किया। ठीक है, समझ में आया? अब मूव करते हैं दूसरे को टॉपिक पे। दूसरा दूसरा अपना जो वर्ड है आज का, वो है मिटिगेट। मिटिगेट करने का क्या मतलब होता है? मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करना। जैसे सिनोनिम्स के देखिए, एलिविएट, रिड्यूस या लेसन, मतलब कम करना। लेस करना, कम करना। रिड्यूस करना, कम करना। एलिविएट करना, कम करना। उसी चीज़ को थोड़े अच्छे वर्ड्स में हम बोलते हैं मिटिगेट करना। इसके एंटोनिम क्या होंगे? एग्रागेट, इंटेंसिफाई और एग्जासरबेट। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जासरबेट करके बढ़ाना। कि आप कुछ भी हो रहा है ना, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, वाई यू आर एक्सासरबेटिंग सम सिचुएशन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डाउनटर्न। यानी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी कि जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी उसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए। एग्जाम्पल रियल लाइफ, जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड के बाद गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड सम पॉलिसीज टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ कोविड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने की आदत पड़ी हुई है। सो ये पहला सेशन है, इट विल आई विल बी यूज टू दिस इन कमिंग डेज। चलो नेक्स्ट, हिंदी मीनिंग है मरणासन। शब्द है इमिनेंट, शीघ्र होने वाला। तो इसके साइनोनिम क्या है? इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग या फोर्थ कमिंग। ये वर्ड तो सब लोग फैमिलियर हो गए। फोर्थ कमिंग अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि ये होने वाला है, इसी को बोलते हैं इम्पेंडिंग या अप्रोचिंग। अप्रोचिंग भी मोर एवर सब लोग यूज करते हैं, इम्पेंडिंग जल्दी कोई यूज नहीं करता। तो इम्पेंडिंग, इमीनेंट, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। इनका एंटोनिम क्या होगा? कि नहीं अभी ये कुछ शीघ्र होने वाला है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? जो देर से होगा, यानी डिलेड, रिमोट, डिस्टेंट। एग्जाम्पल देखिए, द डार्क क्लाउड्स इंडिकेटेड दैट ए स्टॉर्म वॉज इमीनेंट। काले बादलों को देखकर यह इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉर्म आने वाला है। द डार्क क्लाउड्स इंडिकेटेड दैट ए स्टॉर्म वॉज इमीनेंट। ठीक है, सचिन या विराट कोहली को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सेंचुरी मारेगा। द फॉर्म ऑफ विराट कोहली इंडिकेट्स दैट अ स्टॉर्म इज कमिंग, ही विल हिट सेंचुरी। समझ में आया? एमिनेंट मतलब होने वाला है। स्क्रूटनी का मतलब आपको पता है, जांच या निरीक्षण। सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो स्क्रूटनी करते हैं आपकी। इसी तरह जब कोई ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसको वैलिडेशन किया जाता है, उसको स्क्रूटनी बोलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन, एलिगेशन जो है,
एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। पेपर में अक्सर देखते होगे ना, अलीज्ड दिस, अलीज्ड टीचर हु मॉलेस्टेड हर स्टूडेंट्स, है ना। किसी के ऊपर एक्यूसेशन लगाना, किसी के ऊपर अजर्शन लगाना, नहीं ये तो बुरा आदमी है ना, एलिगेशन। तभी देखते हो कोर्ट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, एक एलिगेशन, साथ में बता देता हूँ, एक होता है एलिगेशन, दूसरा होता है कन्विक्शन, और एक होता है एक्विट। तो एलिगेशन मतलब आपने किसी पे आरोप लगाया, कन्विक्शन मतलब वो जेल चला गया, एक्विशन मतलब ये होता है कि छूट गया। सो एग्जाम्पल इसका देखें, द पॉलिटिशियन डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ द करप्शन अगेंस्ट हिम। ये पॉलिटिशियंस तो हमेशा डिनाइड ही करते हैं और करप्ट भी होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आज के 5 वर्ड हमारे पूरे हो गए। आप हमें ये बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। तो वी विल कम अप विद मोर इन कमिंग डेज, अगर आप चाहते हैं कि हम और लेक्चर्स लेकर आएँ। सो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।